जी हमें जूम पे ये ज़रा इशू आता है कि हम लोगों की जो मीटिंग्स होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो हमें दोबारा से ज्वाइन करना पड़ता है। ये इसमें एक फ्लॉ है, वो पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी आप लोग इसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह करें, इसके पैसे दें। ठीक है। तो हमें डेफिनेटली फिर जाहिर है, हम तो आपको पता मुफ्ते में काम चलाने वाले बंदे हैं सारे। तो अच्छा, बहरहाल डिस्टरबेंस हुई है कि प्रैक्टिकल हम कर रहे थे, तो हमें उससे चलें। अभी थोड़ा सा लोग ज्वाइनिंग पे हैं, ज्वाइनिंग जब कर लेंगे सारे तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। बस माशाल्लाह से कर गए जी ज्वाइन मैक्सिमम लोग आज, शाबाश। अच्छा मिस निदा, आपने ना ये जितने 25 पार्टिसिपेंट्स हैं ना, इन सबकी आपने ना, मैं वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लूंगा एक, और आपने इनके रोल नंबर्स जो है ना वो कर लेने हैं अपने पास नोट के, ये जो लोग प्रेजेंट थे आज के डे में। ओके सर। क्योंकि मैंने तो बेटा आपको रात ही बता दिया था ना कि हम लोग इंशाल्लाह 2 o'clock पे तकरीबन ज्वाइन करेंगे। जी। तो वो जाहिर है, अब फिर कोई बच्चा जाहिर है कोई आउट स्टेशन होगा, कोई इधर उधर होगा, तो फिर जाहिर है उस लिहाज से तो वो ज्वाइनिंग नहीं कर सकेंगे। वैसे मैंने इसकी मेरे रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ साथ, वो मैं फिर नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग फिर हम उसके डाल देंगे उसके ऊपर। लेकिन बहुत लंबी रिकॉर्डिंग वो हो जाएगी ना, फिर बहुत ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे तकरीबन 21 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं जी। हम लोग उसी कम टू द पॉइंट, हम लोग वही मैं काली लिनक्स वाली मशीन आपके पास शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि शेयर हो चुकी होगी आपके पास और आगे भी आ भी गई होगी। हो गई है ना काली लिनक्स की मशीन? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग यही बात कर रहे थे जी कि ये जो एन मैप के थ्रू हमने, ये उसने कहा जी 5 होस्ट अप हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो 5 होस्ट कौन से आप कह रहा है। एक तो ये खुद है काली लिनक्स, एक मेटास्प्लाइटेबल 2 है, और 3 होस्ट वो कोई और कह रहा है जी। हो सकता है कि इसके वर्चुअली तौर पे जो ये सिस्टम है ये उसको लो रहा है, यानी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमने मल्टीपल आईपीस को स्कैन करने के लिए /24 किया, तो हमें ये समझ आ गई। अच्छा बेटा, अगर हमने किसी सिंगल पोर्ट को स्कैन करना हो, अगर हमने किसी सिंगल पोर्ट को स्कैन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, सिंगल पोर्ट की स्कैनिंग के लिए जो है हम लोग ये करेंगे जी कि हम लोग nmap की कमांड लगाएंगे, और -p, ये देखें आप लोग जरा इस पे काली लिनक्स पे हम लोग nmap की कमांड लगाएंगे, nmap और -p, और उसके बाद जो है ना उसका आईपी एड्रेस लिख देंगे। आईपी एड्रेस जो है इसका है जी हमारा पता 192.168, सॉरी लिखा नहीं जा रहा। अच्छा मैं पेस्ट ही कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे ना, ये देखें हमने क्या लिखा जी, हमने लिखा एन मैप, देखें जरा आप, दोबारा से नजर आ रहा होगा मुझे लगता है सबको। उसमें हमने लिखा है -p80। 80 पोर्ट होती है HTTP की, 80 80 पोर्ट होती है HTTP की। और हम लोग उसको, दो लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया, और ये लोग ज्वाइन होते हैं। नहीं जी, अब सब आ गए। अच्छा 8080 जो पोर्ट थी, हाँ 80 पोर्ट जो है, 8080 पोर्ट जो होती है वो होती है इसकी HTTP की। हम लोग किसी सिंगल पोर्ट को, अगर हम किसी सिंगल पोर्ट को nmap पे स्कैन करेंगे तो हम लिखेंगे nmap -p80 192.168.81.130। इसको हम एंटर कर देते हैं। अच्छा, अब उसने कहा कि जी nmap डन, वन आईपी एड्रेस वन होस्ट अप स्कैन इन 0.390 सेकेंड। ठीक है, उसने फौरी हमें बता दिया। और ये देखें आप यहाँ पे अगर देखेंगे गौर करेंगे, 80 TCP, सॉरी एटीपी, एटी जो है, 8080 जो है HTTP की है, 80, वेरी सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। 80 जो पोर्ट है वो TCP की है। आप ये देखें उसने कहा जी 80 TCP ओपन पोर्ट, और HTTP भी आगे वो लिख रहा है, सर्विस का नाम HTTP ही है। 80/TCP, और HTTP की पोर्ट जो है वो ओपन है। जी समझ आ रही है जी? कोई एक बच्चा मुझे बताया जी। कोई मुझे बता दे किसी को।
ठीक है जी। मिस 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 उमारा ने बता दिया जी, मिस उमारा कंवर ने, कि ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब मुझे ये कि हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर हमने किसी एक पोर्ट को स्कैन करना हो, तो एक पोर्ट को स्कैन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली कमांड लगानी पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, इसी तरह से हम एक से अगर ज्यादा पोर्ट्स को स्कैन करें, मल्टी पोर्ट्स को, फर्ज करें हम उसे कमांड देते हैं, हम उसे कहते हैं जी हमें 20 और 21 नंबर पोर्ट जो है वो हमें स्कैन करके बताए। ठीक है, क्योंकि अटैकर का काम क्या होता है, वो तो पोर्ट्स को यह जाहिर है रिकॉन्सियंस कर रहे हैं ना। रिकॉन्सियंस करने के बाद हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम ये टूल यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जी ये वाली कमांड, ये देखें जरा गौर से देख लें, एन मैप -P20 और कॉमा लगा के मैंने 21 लिख दिया। मैंने क्या लिखा है जी, -20 कॉमा लगा के 21 लिख दिया। और आगे मैंने अपनी मशीन का, जो मेरी टारगेट मशीन थी, मैंने उसका आईपी एड्रेस दे दिया। और अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ जी। अब मैंने जो ही इसको एंटर किया, तो उसने मेरे पास ये वाला स्टार्टिंग एन मैप, उसने एन मैप ने स्टार्टिंग शुरू कर दी है जी अपनी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखें जी, उसने कर लिया जी, ठीक है। उसने हमें बता दिया है जी कि, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है कि ये कौन है? कोई अपना माइक ऑन करके बता दे मुझे, कोई भी। कौन सी पोर्ट ओपन है और कौन सी पोर्ट क्लोज है? अच्छा, आवाज किसको सही नहीं आ रही? आवाज किसी ने लिखा जी के, आवाज कह रहे हैं सही नहीं आ रही। जी मिस निदा, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। ये किसी ने लिखा है, मिस मारिया ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही। सर उनकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा। अच्छा अच्छा। चलें बेटा, ये बताएं कि ये कौन सी पोर्ट ओपन है जी? इसमें देखें, मैंने अंडर, ये आपको ये आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है? नहीं नजर आ रहा? स्क्रीन शेयर नहीं है आ रहा मेरी? है सर, आ रहा है नजर। अच्छा ठीक है, बस यही कंफर्म करना था, बात का मैं भूल जाता हूँ। इसमें इसमें बेटा देखें कि टीसीपी पोर्ट जो है हमारी, जो है ना, वो क्लोज है। टीसीपी पोर्ट जो है 20 जो है हमारी क्लोज दे रहा है, और टीसीपी पोर्ट जो हमारी एफटीपी की जो 21 है वो ओपन दे रहा है। इसका मतलब है कि हम इस कमांड से हम मल्टीपल पोर्ट्स को क्या कर सकते हैं आपसे, ये अगर प्रैक्टिकल भी हो सकता है ये लिया जाए, लेकिन हम एक और प्रैक्टिकल भी करेंगे, जो कि विंडोज़ 10 की सिक्योरिटी को चेक करेंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है। और ये हम एन मैप का नेटवर्क डिस्कवरी टूल, जो एन मैप को हम यूज़ करते हुए उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, साथ साथ उसको आगे भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें इसमें देखिएगा, इसमें आप देखें कि एक और कमांड मैं आपको बताता हूं। अगर आपने फुल स्कैन करना हो, अगर आपको कोई कहे कि आप फुल स्कैन करें, ठीक है, तो उसके लिए ये कमांड लगाएंगे हम। फुल स्कैन के लिए लिखना चाहें तो लिख लें, ये देखें ये वाली कमांड लगाएंगे हम। इसमें लिखा मैंने एन मैप -s और कैपिटल T। एन मैप -s और कैपिटल T। एन मैप -s और -T। ठीक है, ये वाली कमांड अगर हम लगाएंगे, देखते हैं जी क्या करते हैं। मैंने कमांड लगाई और एंटर कर दिया। इसमें मैंने एन एन मैप हाइफन, ये देखें उसने हमारे पास फिर वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आ गया। उसने वही वाली इंफॉर्मेशन हमें बता दी है कि जी ये वाली पोर्ट ओपन है HTTP के लिए, ये वाली पोर्ट ओपन है, और 25 ये वाली पोर्ट SMTP के लिए ये वाली पोर्ट ओपन है। यानी इसी तरह से वो हमें, उसने काफी सारी पोर्ट्स के बारे में बता दिया जब हमने कौन सी कमांड लगाई, एन मैप -s और कैपिटल T 192.168 181 और 130। अच्छा, इसी तरह से हम लोग आगे, ये हमने कमांड लगाई है जी टीसीपी स्कैन के लिए। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप, टीसीपी का एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं हम यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है ये भी टीसीपी का पार्ट ही है, ऐसे समझ लें। इस समझने के लिए, ये तो एक लंबी तफसील है, नेटवर्क की तफसील है, हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, यूडीपी स्कैन अगर करना हो
हमने किया भी टीसीपी स्कैन। टीसीपी स्कैन जो है, इसको कहते हैं टीसीपी स्कैन या फुल स्कैन। ये वाली जो कमांड्स मैंने लगाई थी, ये वाली, ये देखें जरा दोबारा से, फिर लोग, आप लोग जो नया कोई आया है। टीसीपी स्कैन के लिए हमने कमांड लगाई nmap -s और कैपिटल T। और आगे मैंने ये वाला टारगेट मशीन का आईपी दे दिया। टारगेट मशीन हमारी कौन सी है? मेटास्प्लाइटेबल 2। यहाँ पे विंडो 7 भी रख सकते हैं। अगर आप विंडो 7 लोड करेंगे तो फिर आप कौन सा आईपी एड्रेस देंगे? जी मिस अरीबा अशरफ। मिस अरीबा, रोल नंबर 60। तब हम सर विंडो 7 का आईपी एड्रेस देंगे। विंडो 7 का आईपी एड्रेस देंगे, शाबाश, बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। यानी वो कोई भी हो सकता है, 192.168.81.130। प्लीज बोलो सर। जी बेटा। जी क्या कह रही हैं मिस नयाब? अच्छा चलें, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं जी, इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमने क्या किया जी? टीसीपी स्कैन किया, क्या किया? अच्छा, इसके साथ ना यूडीपी स्कैन थोड़ा सा जरा ज्यादा टाइम लेता है। हम एक टर्मिनल इमुलेटर एक और खोल रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे लिखेंगे यूडीपी स्कैन की कमांड। मैंने ये देखें दूसरा टर्मिनल इमुलेटर किया। अब ही हम ये करेंगे, हम लोग कमांड लगाएंगे nmap। और ये देखें जरा, मैं अभी आपके पास उस टर्मिनल पे आ nmap, और ये वाली कमांड लगाएंगे हम। यूडीपी के लिए हम क्या करेंगे? यूडीपी के लिए, यूडीपी कमांड के लिए हम nmap -s और कैपिटल U। इसमें 192.168.81.131। ठीक है, इसमें कहने का मकसद ये है कि हमने क्या किया जी? यूडीपी स्कैन किया। यूडीपी स्कैन के लिए हम यू की कमांड लगाई और एंटर किया। ये काफी टाइम लेगा, इसने तो फौरी दे दिया जी, वो यूडीपी स्कैन फौरी दे दिया। वो कहता है जी कि होस्ट सीम्स डाउन, इट इज रियली अप बट ब्लॉकिंग आवर पिंग प्रॉप्स। ये देखें, ये हमारी मेन थी जिस पे हम लगा रहे थे। इसी पे हम दोबारा ये लगा लेते हैं। इस पे भी हम देखते हैं कि क्या इस पे भी हमें यही मैसेज देता है। उसने कहा जी कि होस्ट सीम्स डाउन। उसने कहा जी आपका होस्ट जो है वो डाउन है। क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूँ, मुझे आप समझ आ गई ये होस्ट डाउन क्यों कह रहा है। क्योंकि जो मेटास्प्लाइटेबल 2 है हमारी मशीन है, जो मेटास्प्लाइटेबल 2 हमारी मशीन है बेटा, वो हमारी मशीन है जो जिसके अंदर यूज GUI नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। ठीक है। और जो हमारी, इसलिए उसने यूडीपी स्कैन को जो दे दिया है, वो कह रहा है जी ये मशीन डाउन है। इसीलिए उसने ये दे दिया कि हमें ये वाली कमांड हमारी, ये कमांड हमारी सिर्फ यूडीपी स्कैन की कमांड हमारी विंडो 7 पे चलेगी। विंडो 7 पे आपको ये दिखाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने चेक करना हो, आपने ये चेक करना हो कि वर्जन कौन सा इसका यूज हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? आप फिर वही वाली कमांड्स दोहराएंगे। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, आपने लिखनी है तो लिख लें, नहीं तो ये देखें। अब मैंने ऊपर लगाई थी U और यहाँ पे लगा दी V। देखें कमांड्स आपको याद हो जाए, मेरे ख्याल से याद हो गई होंगी। जी मिस मौजमा, कमांड याद हो गई है आपको? देखें ये जो मैं बता रहा हूँ, यूडीपी के लिए U यूज किया था मैंने, कैपिटल U और स्मॉल s, और आगे टारगेट मशीन का आईपी। जी अरीबा मुनीर, आयशा असलम, कोई बता दें आप में से। बेटा ये समझ आई है आपको, ये वाली जो मैं कमांड लगाई है? जी सर, आ गई है समझ। चलो गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसमें मैंने देखें ऊपर मैंने जब यूडीपी की कमांड लगाई थी, ये देखें, मैं इसको दोबारा से ये देखें, ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, ये वाला मैंने ये उसको यहाँ पे आपने ये लगाया। इसके बाद आपने nmap -s और v, ये हम उसका वर्जन चेक करेंगे। वर्जन का मतलब है कि उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। हम ये कर रहे हैं, एंटर कर दिया। अब वो फिर nmap स्टार्ट हो गया जी। nmap ने फिर वो डिस्कवरी करेगा। डिस्कवर क्या करेगा? ढूंढ के लाएगा, बताएगा हमें। ठीक है। ये देखें जी, उसने हमारा ये स्कैन मुकम्मल कर लिया। जरा सब लोग जरा गौर से देखें इस वाले को, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का स्कैन हुआ है। ये देखें जरा, हमने कमांड लगाई थी nmap हाइफन,
या माइनस, जो भी आप कह लें, आप जो भी आप बोलना चाहें, एन मैप माइनस कैपिटल, इसमें हम ये देखें ना कि हमने माइनस एस, कैपिटल एस और उसका, सॉरी, स्मॉल एस और कैपिटल वी, और आगे टारगेट मशीन का आईपी। तो उसने देखे हमें बता दिया, उसने कहा जी कि इसके अंदर टीसीपीआई पे वी एस एफ टी पी डी 2.3.4 ये वुलनरेबिलिटी प्रेजेंट है। उसके बाद उसने कहा कि ये लिनक्स का ये टेलनेट है, फिर ओपन एस एच है। कौन से दो लोग नए आए हैं अभी? आप लोग मुझे बताएंगे कौन किसने ज्वाइन किया अभी, कौन ऑन ज्वाइनिंग है? मिस असमा यासीन और अली नवाज है। अच्छा चलें ठीक है, इन दोनों को भी हमने एडमिट कर लिया है। अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कि हमने वर्जन की कमांड लगाई, देखें उसने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमें दे दी हैं, और उसने सारा कुछ बता दिया वर्जन में, उसने बेशुमार हमें इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा इसमें देखें आप, वो ये भी बता रहा है कि ये तो डेटाबेसेस के लिहाज से कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेसेस भी बता रहा है वो, ये देखें। अच्छा फिर वो बता रहा है माई सिक्वल भी यूज़ हो रहा है जी, ये बता रहा है वो सारी, उसने अपाची का भी बता रहा है। यानी उसने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। आपका मैक एड्रेस जो वीएम वेयर हम यूज कर रहे हैं, इसका मैक एड्रेस भी दे दिया। इसका मतलब है कि उसने तमाम हमें वर्जन बता दिए हैं। ये हमने कौन सी कमांड लगाई जी? चेक द, टू चेक द वर्जन ऑफ वुलनरेबिलिटीज। कोई बच्चा बताए मुझे जी, ये कमांड हमने किस लिए लगाई है? ये कमांड हमने इसलिए लगाई है, कोई नहीं बताएगा? सर टू चेक द वर्जन ऑफ गूगल सर्च vulnerabilities। ये नजर आ रहा है आपको? जी। ये भी शेयर है आपके साथ? जी सर, आपने ये भी शेयर किया हुआ है। अच्छा ये भी शेयर किया हुआ है, ठीक है ठीक है। नोट पैड भी शेयर है और काली लिनक्स भी शेयर है। काली लिनक्स भी शेयर है, बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड, बस मुझे ये कंफर्म हो गया ना। अच्छा अब इसमें ये था कि अभी हम फर्ज करें, अभी हम इधर जा रहे हैं, नोट पैड पे ही जा रहे हैं, नोट पैड पे जाके हम लोग ये करते हैं जी, हम लोग टीसीपी स्कैन या फुल स्कैन करते हैं जी। टीसीपी स्कैन जब हम करेंगे तो उसके लिए यूडीपी के लिए हमने यू की कमांड लगाई थी, ठीक है, और टीसीपी के लिए हमने ये वाली कमांड लगाई है, हमने कैपिटल एस कैपिटल टी वाली, कैपिटल टी वाली कमांड लगाई थी हमने। ये पहले कमांड हम लगा चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हम लोग ये करेंगे जी, अभी मिस आयशा फैसल। अच्छा जी, हम लोग क्या करेंगे कि अब फर्ज करें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वाली कमांड लगानी है, तो बहुत सिंपल है, एन मैप और कैपिटल ओ, ठीक है, एन मैप और कैपिटल ओ, ये हम पेस्ट करते जाएंगे, हम यहाँ पे ये वाली आती जाएगी। अब ये देखें उसने हमें बता दिया कि जी हमारे पास जो है स्टार्टिंग यहाँ से है, और ये ब्लॉकिंग आवर पिंग प्रॉब्स को ब्लॉक इसलिए कर रहा है कि हमारी मेटास्प्लाइटेबल 2 जो मशीन है वो हमारी ब्लॉक कर रही है, विंडोज 7 होती तो वो ना करती। अच्छा इसी तरह से हम लोग एक और कमांड लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव स्कैन। ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड लगाई, अब एग्रेसिव स्कैन की कमांड के लिए हम कैपिटल ए लिखेंगे जस्ट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ जी, और ये यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाके इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। देखें ज़रा, कैपिटल ए की कमांड लगाई हमने, 192.168.81.131, तो ये उसने अग्रेसिव स्कैन शुरू कर दिया। ठीक है, अग्रेसिव स्कैन भी उसने कहा जी ये ब्लॉक किया हुआ पिंग की वजह से, क्योंकि हम लोग जो हमने मशीन जो ली है, हमें मेटास्प्लाइटेबल 2 नहीं लेनी चाहिए थी, हमें लेनी चाहिए थी विंडो 7 की मशीन। आप इसको चलो विंडो 7 पे करके देखिएगा, फिर आपको ये सारे रिजल्ट आएंगे, ये वाले ना। ठीक है, ठीक है जी।
अच्छा, इसी तरह से हम स्टील स्कैन करेंगे। हम क्या करेंगे? स्टील स्कैन। स्टील स्कैन के लिए हमें कमांड स्मॉल एस और कैपिटल एस की कमांड यूज करेंगे हम। ये देखें जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल एस और कैपिटल एस की कमांड किस लिए यूज कर रहे हैं? स्टील स्कैन के लिए। स्टील स्कैन में भी वो सारी इंफॉर्मेशन देगा हमें कि कौन सी पोर्ट ओपन है और कौन सी ब्लॉक है। अच्छा, इसी तरह से जो टेक्स्ट, अगर हम कोई स्क्रिप्ट लगाना चाहें, हम एल एस, ये देखें एज इट इज, हम कमांड ये एल एस यूजर शेयर एनमैप स्क्रिप्ट्स, और वो स्क्रिप्ट्स का नाम लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने कॉपी किया इस स्क्रिप्ट को, और ये कमांड हम यहाँ पे लगा के चेक करते हैं जी क्या हमारी ये कमांड लगती है जी। ये देखें मैंने लिखा है एल एस। एल एस जो होता है वो काली लिनक्स के जो अंदर एल एस की जो कमांड यूज होती है वो इसकी डायरेक्टरीज चेक करने के लिए होती है, इसके फोल्डर को चेक करने के लिए होती है। तो आगे मैंने आगे लिखे यूजर शेयर स्क्रिप्ट, और इसको मैं एंटर करके देखता हूँ तो ये हमें देखें, ये सारी जो उसके अंदर फायरवॉल फ्लॉ जितनी उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं, उसने सारा कुछ ही हमें बता दिया। ठीक है, उसके अंदर क्या कुछ है, हडूप, ये देखें नीचे ये डाटाबेसेस के बारे में, ये हडूप डाटाबेस होता है ये उसके बारे में बता रहा है। इसी तरह से ये एचटीटीपी के बारे में बता रहा है, वो उसकी पोर्ट्स के बारे में बता रहा है। तो ये सारा ही उसने हमें स्क्रिप्ट बताने शुरू कर दिए। स्क्रिप्ट कहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन हमें स्क्रिप्ट की सूरत में देना शुरू कर दी। अच्छा, अगर हम एक और काम करें, हम लगाते हैं जी टू परफॉर्म स्क्रिप्ट्स। हम इन स्क्रिप्ट्स को अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं जी ये nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, और ये google.com तक हम ये कमांड लगाएंगे। देखें ये मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, और ये कमांड मैं इधर लगाऊंगा। देखें जरा गौर से आप लोग ये कमांड देख लें। इसमें आप करें क्या करें जी, देखें जी। जी अरीबा आप बताएं ये कमांड आपको समझ आ रही मैंने क्या लिखा है? जी सर, स्क्रिप्ट की डिटेल्स के लिए कमांड लगाइए। अच्छा, स्क्रिप्ट की डिटेल के लिए कमांड लगाइए, ठीक है। पहले हमने स्क्रिप्ट चेक की है, ऊपर हमें स्क्रिप्ट नजर आ रहे हैं सबको। कोई और बच्चा मुझे बता सकता है कि हमने ये क्या किया है? मिस आ, जो मेरे सामने बच्चे, आयशा मुनीर बताएं आप, सॉरी अरीबा मुनीर, अरीबा मुनीर ने बताया अभी मुझे। जी सर। अच्छा, आप बता रही थी, एक मिनट ठहरें, और कौन से बच्चे नीचे, मिस नबीहा बता दे, या कोई कोई और बच्चा मुझे बता सकता है? चलें जी, कोई भी नहीं बोलना चाहता, ठीक है। चलें इसमें, अच्छा मैसेज आ गया किसी का जी। हाँ, मिस अरीबा अशरफ कह रही हैं जी हमने किसकी कमांड लगाई है? हमने जो कमांड लगाई है वो स्क्रिप्ट की कमांड लगाई है। अच्छा, इसके बाद हम एंटर करते हैं, एक मिनट है, इसके बाद हमने google.com लिखा है ना, इसका स्क्रिप्ट ढूंढ के ला भाई हमारे लिए। देखें आप, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखें जी आप लोग और करें ज़रा। हमने www.google.com की कमांड लगाई थी, उसने कहा स्टार्टिंग nmap, nmap ने स्टार्ट किया नेटवर्क डिस्कवरी, और नीचे देखें ये वाली जो है, उसने आपके पास दो पोर्ट्स लेके आया वो। हमने आगे आगे लिखा था ये स्क्रिप्ट के बाद, देखें आपने हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू हु इज, और हाइफन डोमेन डॉट एनएससी, और आगे हमने डोमेन का नाम लिखा google.com, ये हमारी डोमेन है। तो वो ले आया कि इसकी पोर्ट 80 वो ओपन है, और TCP 443 उसकी ये पोर्ट भी ओपन है उसने कहा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम आगे जाएंगे, अगर हम वुलनरेबिलिटी स्कैन करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम VULN लिखेंगे, nmap, और ये देखें उसी मशीन का IP, ये देखें
ये वाली कमांड हम लगा रहे हैं nmap। अच्छा मैं आपसे, हो सकता है कि ये हमारा प्रैक्टिकल में, ये दो तीन प्रैक्टिकल करवाऊंगा, उनमें से कोई एक प्रैक्टिकल भी आ सकता है फाइनल एग्जाम में। ये इसलिए आपको कमांड ये वाली याद रखनी पड़ेगी। ये देखें nmap, मैं आपसे कहूँ जी मुझे ये वाली कमांड लगा के दिखाएं, मुझे ये वाली कमांड लगा के दिखाएं। ये देखें ये स्क्रिप्ट है, आपको ये वाली कमांड्स कुछ ना कुछ याद करनी पड़ेंगी, कुछ प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो ये आपको कमांड्स याद हो जाएंगी। nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट डैश, डैश है या इक्वल है? इक्वल है, डैश नहीं, इक्वल टू वल्नरेबिलिटी और आगे उसका नाम, और हम इसको एंटर कर देते हैं। जो ही हम इसको एंटर करेंगे, जाहिर है थोड़ा सा टाइम लेगा, वो स्कैन करेगा उसको। अच्छा चलें, जितनी देर ये स्कैन कर रहा है हम लोग दूसरी अगली कमांड को देखते हैं। कहता है यू कैन स्कैन ए, ये मैंने ही लिखा हुआ, यू कैन स्कैन ए सर्विस बाय नेम। आप किसी सर्विस को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। nmap देखें हाइफन पी, http और https, ये यहां तक कमांड कॉपी होगी, यहां तक। इसको मैं कॉपी करता हूँ जी, और मैं, अभी हमारा वो स्कैन मुकम्मल नहीं हुआ, वो स्कैन चल रहा है। देखें अभी स्कैन चल रहा है। ये मिस हाफजा अभी ज्वाइन कर रही हैं, हाफजा मोमन मोमिना। तो ये वाली कमांड हम काली लिनक्स के इस वाले टर्मिनल पे लगा के देख लेते हैं। ये वाली कमांड हमने इसलिए लगाई है, ये देखें हमारे पास ये भी शेयर है, यू कैन स्कैन ए सर्विस बाय नेम, यू कैन स्कैन ए सर्विस बाय नेम। इसमें हम लोग ये कमांड लगा के चेक करते हैं। वो इसलिए सर्विस नहीं बताएगा क्योंकि हमारे पास विंडोज जो है 7 अगर होती तो वो इसमें बताता, क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका नहीं है, तो इसलिए वो नहीं बता रहा। अच्छा जो हमने स्क्रिप्ट की कमांड लगाई थी, देखें अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। ये देखें अभी तक वो चल रही है, अभी तक वो चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा इसी तरह से हम लोग ना ट्रेस रूट की कमांड भी लगाते हैं। ट्रेस रूट का मतलब है कि हम लोग ट्रेस करते हैं उसे, कि ये नेटवर्क किधर से किधर को जा रहा है और किधर से आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। हम क्या करेंगे, nmap ट्रेस रूट हाइफन हाइफन ट्रेस रूट 192.168.81.131, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कमांड को, और हाँ यहाँ जाकर हम इस टर्मिनल पे पेस्ट कर देते हैं, दूसरे पे यहाँ। जब मैंने ये देखें जरा गौर से देख लें, ये वाली कमांड है nmap हाइफन हाइफन ट्रेस रूट 192.168.81.131, और मैंने ये देखें ये उसने शुरू कर दिया। उसने इसलिए नहीं ट्रेस रूट दिया, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका ट्रेस रूट क्यों नहीं दिया उसने? जी मिस मोमिना आप बताएं, हाफिज मोमिना, या मिस मोजमा बताएं। मोजमा, मिस मोजमा नहीं बताएंगी। ये इसलिए हमारी कमांड नहीं चली, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पे एक वीएम क्रिएट करके साथ विंडो, तो सेंटोस की हुई हुई है, हमें विंडो 7 की चलानी चाहिए थी, ठीक है। अगर हम विंडो 7 चलाते हैं इसमें, अब आपने, आपका काम ये है कि आपके जिम्मे असाइनमेंट ये है कि आपने इसको विंडो 7 के साथ कीजिएगा। वो कहता है जी अनएबल टू क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन टू, परमिशन, परमिशन नहीं है जी। अच्छा राइट क्लिक करके जाके उसे सब कुछ बंद करना पड़ेगा, और उसमें, अच्छा जी ये भी रनिंग आउट ऑफ टाइम का मेरे ख्याल मैसेज आ गया मेरे पास, आपको भी नज़र आ रहा होगा। तकरीबन हमारा लेक्चर ये भी एंड होने को है। चले हमारा प्रैक्टिकल ये हो गया, हम मेन मकसद हमारा ये था। कुछ कमांड्स रह गई हैं, कुछ कमांड्स रह गई हैं।
आपको नजर आ रहा है जी? जी मिस निदा। हरीबा। जी सर आ रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा इसमें देखें, ये रनिंग आउट ऑफ टाइम दे रहा है कि जूम जो आपकी ना मीटिंग एंड कर देगा दोबारा से। अभी अच्छा, 9 मिनट है। कितने मिनट है? 9 मिनट। 9 मिनट कह रहा है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये देखिएगा जरा, अगर फर्ज करें आपने इसमें ट्रेस रूट की कमांड लगाई है, तो ट्रेस रूट की कमांड के लिए आपने ये लिखा ट्रेस nmap, और ये, और फर्ज करें आप, ये एक और कमांड है जिसे स्कैन फॉर फायरवॉल कहते हैं। हम ये चेक करते हैं कि कौन सी फायरवॉल लगी हुई है। तो हम ये लगा के यहाँ पे कमांड देखते हैं कि हमारे पास फायरवॉल कौन सी लगी हुई है। ये देखें, ये कमांड है। एक हमारा स्कैन पहले से चल रहा था, ये वाला नहीं, यहाँ पर ये अभी तक स्कैन चल रहा है, वो स्क्रिप्ट वाला, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हमने दूसरा भी टर्मिनल खोला हुआ है, ये देखें, ये टर्मिनल दूसरा भी खुला हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पर हमने अब क्या किया, हमने उसे ये बताया जी कि स्कैन फॉर फायरवॉल्स, के फायरवॉल को स्कैन करे, उसके लिए ये वाली कमांड लगाएंगे। इसी तरह से डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को रन करने के लिए ये वाली कमांड है, इसको कॉपी करेंगे। और डीएनएस स्कैन करने के लिए ये वाली कमांड लगाएंगे नीचे जो है। और इसी तरह से एसएसएल, स्कैन फॉर एसएसएल सर्टिफिकेट्स, एसएसएल स्क्रिप्ट्स होते हैं ये, इसके लिए ये वाली कमांड लगाएंगे। और डिसेबल डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए ये वाली कमांड। ये 21 कमांड्स हैं जो तुम हमारे पास हैं तकरीबन। इसको इंशाल्लाह से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, ये इसी तरह से आपने काली लिनक्स की मशीन ओपन करनी है। ये देखें, ये स्कैन भी टाइम ले रहा है। ठीक है, ये स्कैन भी टाइम ले रहा है। अभी तक ये दो स्कैन हमने लगाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्कैन जो होते हैं वो फौरी हो जाते हैं, और कुछ स्कैन जो टाइम लेते हैं। ये देखें, ये स्क्रिप्ट वाला स्कैन भी हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी तरह से इसके साथ साथ जो हमारा ये जो हमने ये वाली कमांड लगाई, हमने चेक किया कि भाई फायरवॉल बताओ हमें इस सिस्टम पे कौन सी लगी हुई है। तो ये स्कैन भी अभी जारी है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये अभी जारी है स्कैन। ये स्कैन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे जी, अगर फर्ज करें हम ये वाली कमांड लगाते हैं, कॉपी, असल में ये वाले आईपी हमारे डिफरेंट हैं। देखें, हमारे नीचे वाले आईपी डिफरेंट हैं। डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए ये वाला आईपी है। ये देखें, 130 नहीं, हमें 130 लिखेंगे हम। यहाँ पे भी 130 लिखेंगे। मैंने ये गलती की है क्योंकि मेरी मशीन जो थी ना, यहाँ पे हम 130 लिखेंगे। अगर मैं 130 करके इसकी कमांड को लगाता था तो हमें, क्योंकि मैं आईपी मैंने गलत लिखा है ना, जब आईपी मैं गलत लिखूंगा तो उसकी, तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा ना। ये देखें, ये देखें, ये हमें उसने बता दिया जी कि ये वाली वाली पोर्ट ओपन है, ये वाली वाली दो वाली पोर्ट क्लोज है। दो पोर्ट क्लोज है और एक पोर्ट ओपन है। यानी मैंने थोड़ी सी गलती ये की है, आप लोगों ने भी नहीं मुझे बताया कि ये हमने गलती ये की है कि यहाँ पे हमने 30 लिखना था, क्योंकि मेरा आईपी तो 30 था, मेरा 31 तो नहीं था। वो कभी को 30 आईपी देता है, कभी 31 देता है। तो यूडीपी स्कैन भी इसीलिए हमारा कंप्लीट नहीं हुआ कि हमने आईपी गलत लिखा हुआ है। टाइम लेता है लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता। हम देखते हैं दोबारा से कि हमने यूडीपी स्कैन पे क्या किया हुआ है। हमने, नहीं वो ले आया यूडीपी स्कैन, हम पे हमने आईपी सही दिया था। ये देखें, ये हमारा यूडीपी स्कैन है। ये देखें कितनी लंबी इंफॉर्मेशन लेके आया वो हमारे लिए। देखें जरा जी, ये 130 दिया हुआ ना हमने, ये देखें, ये वुलनेरबिलिटी वाला है या कि बहुत लंबा स्कैन है जी। देख रहे हैं जी मिस निदा? यस सर। ये बेटा देखें, ये हमने वुलनेरबिलिटी स्कैन वाला था ये, मिस अरीबा। ये वुलनेरबिलिटी स्कैन जो था, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखते जाएं आप। वो कहता है वुलनेरबल है, ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। VSF2PD, बैकडोर से आप अटैक कर सकते हैं, ये वुलनेरबल है। ये है, ये उसकी, ये देखिए CVE भी बता रहा है। CVE पढ़ा हुआ है सबने?
देखिए सीवीई बता रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में बता रहा है, बेशुमार एक तरह की इंफॉर्मेशन बताई है उसने जी हमें। ये जो हमने, ये देखें, ये 130 हमने यहाँ पे आईपी सही लिखा हुआ था, 131 नहीं था हमारा, 130 आईपी था, गलती से 130 लिख दिया गया था मेरे से, 131 लिख दिया गया था। अच्छा ये देखें ओपन पोर्ट्स और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये देखें यहाँ तक उसने कंप्लीट किया है जी। इसी तरह से आप ये वाली कुछ कमांड्स को लगा के देखिएगा, खास तौर पर ये फायरवॉल वाली कमांड्स को जरूर लगाइएगा, ये वाली जो फायरवॉल वाली है, ताकि इससे हमें ये पता चल जाए। कितना टाइम रह गया जी हमारा, आ रहा है? 4 मिनट सर। 4 मिनट रह गए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर फर्ज करें यहाँ पे हम ये वाली कमांड लगाते हैं जी, ये मैंने फायरवॉल वाली कमांड लगाई है, ठीक है, फायरवॉल वाली। अच्छा चलें जी, हम अपने कम टू द उसके अपने, ये हमने एक प्रैक्टिकल था जो हमने इस पे परफॉर्म किया है, नेटवर्क डिस्कवरी का, एनमैप का। हमने एनमैप पे डिफरेंट तरह की कमांड्स लगा के देखी। एनमैप का जो टूल है नेटवर्क डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है। और मैं आपके साथ अपनी यही वाली विंडो शेयर करता हूँ जी दोबारा से, ये वाली। और इसमें देखें, अब हम लोग ने इसको बड़े ही तफसील के साथ जो है इसको डिस्कस किया है, एन मैप को। इस एन मैप के साथ साथ एक और भी जो टूल है वो यूज किया जा रहा है, नेट कैट का। ये भी काली लिनक्स में बिल्ट इन टूल है, एनसी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं जी? एनसी। नेटकैट इज ऑफन रेफर टू एज स्विस आर्मी नाइफ, इसको स्विस आर्मी नाइफ भी कहते हैं। स्विस कौन से हैं? स्विस, स्विस जो लोग हैं, ऑफ नेटवर्किंग बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटिलिटी इन द इंटरेक्टिंग विद नेटवर्क कनेक्शंस। अच्छा इसके की फीचर्स क्या है? सिंपल टूल है फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क कनेक्शंस, यूज फॉर द बैनर ग्रैबिंग, एक्सफिल्ट्रेशन एंड, ये किसी का माइक ऑन है इसको ऑफ कर दें, एंड सेटिंग अप रिवर्स शेल। इसी तरह से वो कहता है जी इसको टीसीपी आईपी, इसकी पोर्ट का नाम है 4444 की पोर्ट यूज होती है इसके अंदर। नेट कैट भी एक नेटवर्क डिस्कवरी टूल है, लेकिन हमने किसको तफसीलन पढ़ा है? हमने एन मैप को तफसीलन पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा जो नेटवर्क डिस्कवरी टूल है वो है वायर शार्क। वायर शार्क आप सबको पता है, पता है जी सबको? जी मिस निदा, जी सर। वायर शार्क का टूल सबको पता है, डिस्कस जी किया सर। हुआ। Wireshark is a network protocol analyzer used for capturing and analyzing network traffic in real time। तो इसका मतलब है Wireshark का जो टूल है वो भी नेटवर्क डिस्कवरी के काम होता है। इसी तरह से एक और टूल है जी आईपी स्कैनर, ये भी यूज होता है। नेसेसस का टूल भी यूज होता है। इसमें ये वाले जो तीन टूल हैं ये काली लिनक्स में बिल्ट इन है, एनमैप का भी, नेटकैट का भी। चेक कीजिएगा, एनमैप और नेटकैट। इसके बाद वायरशार्क, आईपी स्कैनर और नेसेस, ये सारे कौन से टूल हैं जी? नेटवर्क स्कैनर, ठीक है, ये नेटवर्क स्कैनिंग के लिए ये टूल यूज होते हैं। और आखिरी टूल का नाम है ट्रेस रूट। क्या है? ट्रेस रूट। ट्रेस रूट की कमांड आप लगाइएगा, ये वाली कमांड जो मैंने आपसे शेयर की थी, ये देखें जरा, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ ये वाली। ये देखें, ट्रेस रूट पे आप ये वाली कमांड लगाएंगे, ये एन मैप और ये वाली ट्रेस रूट। इसको यहाँ पे 130 देंगे और इसको आप यहाँ पे काली पे जाके इस कमांड को लगाएंगे। काली की विंडो तो शेयर नहीं है आपसे, यह है नो काली सर, की? नोट पैड है। हाँ नोट पैड है, ठीक है, नोट पैड शेयर है वो मैंने। अच्छा ये वाला ही पीडीएफ तो शेयर है ना आपसे, ये वाला पीडीएफ शेयर है हाँ ना? जी। हाँ जी पीडीएफ जी। शेयर है। अच्छा इसमें ट्रेस रूट मैं आपको बता रहा हूँ, छठा जो है, छठा नेटवर्क स्कैनर कौन सा है, नेटवर्क डिस्कवरी टूल कौन सा है? ट्रेस रूट। छठा डिस्कवरी टूल कौन सा है जी? ट्रेस रूट। अच्छा इसी तरह से अगला हमारा है लिनक्स फाइल मैनिपुलेशन टूल्स। ये हम इंशाल्लाह फिर आप